नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बरखा बली। आज पीएम मोदी ने देश के प्रशासनिक पावर सेंटर को नई पहचान दे दी है। सालों तक सत्ता संचालन का केंद्र रहे साउथ ब्लॉक से अब प्रधानमंत्री कार्यालय का औपचारिक बदलाव हो चुका है और प्रशासनिक कामकाज एक आधुनिक संचालित परिसर में शिफ्ट हो गया है, क्योंकि आज पीएम मोदी ने सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया है। दूसरी तरफ आज यूपी विधानसभा सीएम योगी के हुंकार से गूंज उठी। वंदे मातरम पर छिड़ी बहस जैसे तमाम मुद्दों पर सीएम योगी ने दो टूक बयान दिया है। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आपको बताएंगे, साथ ही देश दुनिया की कई बड़ी खबरें भी अगले 45 मिनट में आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे उस खबर से जो मजबूत भारत की नींव है। देखिए रिपोर्ट। ये सिर्फ एक बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं, ये सत्ता के इतिहास का सबसे बड़ा ट्रांसफर है। शुक्रवार को जैसे ही पीएम मोदी ने नए प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया, वैसे ही देश की ताकत का असली केंद्र बदल गया। करीब 95 सालों से सत्ता की धड़कन माने जाने वाले साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक अब इतिहास बन गए और दारा शिकोह रोड पर बना हाईटेक सेवा तीर्थ भारत की नई पावर कमांड बन गया। देश के पीएमओ में आजादी के बाद पहली बार बड़ा बदलाव हुआ। पीएम मोदी ने दिल्ली में नए प्रधानमंत्री कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया। 95 साल पुराना प्रधानमंत्री कार्यालय अब नए आधुनिक परिसर सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो गया। इस इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स से पीएमओ, कैबिनेट सचिवालय और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक ही जगह से काम करेंगे, जिससे गवर्नेंस तेज और प्रशासनिक समन्वय बेहतर होने की उम्मीद है। आज हम सभी एक नए इतिहास को बनते देख रहे हैं। 13 फरवरी का ये दिन भारत की विकास यात्रा में एक नए आरंभ का साक्षी बन रहा है। आज हम सभी भी विकसित भारत का संकल्प लेकर सेवा तीर्थ में, कर्तव्य भवन में प्रवेश कर रहे हैं। अपने लक्ष्य में विजयी होने का दैवीय आशीर्वाद हमारे साथ है। अब फैसले वहीं से निकलेंगे जहां से न्यू इंडिया की दिशा तय होगी। मतलब साफ है कि पीएम मोदी ने इसी के साथ पुरानी विरासत को खत्म कर नए दौर की शुरुआत की। शुक्रवार को यहां सरकार के कामकाज का आखिरी दिन भी रहा। सेवा तीर्थ जाने से पहले पीएम मोदी यहां केंद्रीय कैबिनेट की विशेष बैठक भी की। साउथ ब्लॉक में पहली कैबिनेट बैठक पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 15 अगस्त 1947 को हुई थी और अब 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अंतिम कैबिनेट बैठक हुई। अब एक नजर सेवा तीर्थ की खासियत पर डालते हैं। कर्तव्य भवन 1 और 2 बिल्डिंग में डिजिटल तकनीकों से लैस ऑफिस बनाए गए हैं। इसमें जनता से सीधे संपर्क के लिए पब्लिक एरिया और सेंट्रलाइज्ड रिसेप्शन की व्यवस्था की गई है। सरकार का कहना है कि इससे मंत्रालयों के बीच तालमेल, कामकाज की स्पीड और लोगों की भागीदारी बेहतर होगी। इसके अलावा बिल्डिंग्स को 4 स्टार गृह मानकों के अनुसार डिजाइन किया गया है। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, वाटर कंजर्वेशन सिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और एनर्जी एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है। इनसे पर्यावरण पर असर कम पड़ेगा और कामकाज की क्वालिटी बढ़ेगी। इसमें सिक्योरिटी टॉप क्लास होगी। स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल, सीसीटीवी और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम होगा। इन कैंपस में स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, सर्विलांस नेटवर्क और एडवांस इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम की सुविधाएं भी शामिल हैं। इससे अधिकारियों और विजिटर्स के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित माहौल रहेगा। इसके अलावा सरकार का मानना है कि ये ट्रांसफॉर्मेटिव माइलस्टोन है, यानी पुरानी समस्याएं खत्म होगी और नया बेंचमार्क सेट किया जाएगा। आपको बता दें कि सेवा तीर्थ का मतलब होता है सेवा का स्थान। इससे पहले इसका नाम एग्जीक्यूटिव इनक्लेव रखा गया था, लेकिन 2 दिसंबर 2025 में इसका नाम बदलकर सेवा तीर्थ रखा गया और ये नई दिल्ली में दारा शिकोह रोड पर एग्जीक्यूटिव इनक्लेव में स्थित है। इस सेवा तीर्थ को बनाने में 1189 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स है। इसमें 3 हिस्से हैं। सेवा तीर्थ 1 प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ, सेवा तीर्थ 2 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट, सेवा तीर्थ 3 कैबिनेट सेक्रेटरिएट।
ये तीनों अब एक ही छत के नीचे होंगे। इससे पहले ये अलग अलग जगहों पर थे, यानी अब स्ट्रेटेजिक डिसीजन तेज होंगे, कोऑर्डिनेशन आसान बनेगा और कर्तव्य भवन 1 और 2 ये दोनों बड़े भवन कई अहम मंत्रालयों को घर देंगे। मसलन फाइनेंस, डिफेंस, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एजुकेशन, कॉर्पोरेट अफेयर्स, लॉ एंड जस्टिस, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, एग्रीकल्चर, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ट्राइबल अफेयर्स और कई सारे बड़े मंत्रालय अब आसपास होंगे। जनता के लिए एक्सेस भी आसान होगा। आखिर पीएम मोदी ने सेवा तीर्थ के अनावरण की तारीख 13 फरवरी ही क्यों चुनी? क्या इस तारीख के पीछे का कोई इतिहास है? अब एक नजर उससे भी समझते हैं। 13 फरवरी को पीएमओ ब्रिटिश काल के साउथ ब्लॉक से अपने नए पते सेवा तीर्थ में स्थानांतरित हुआ। संयोगवश ठीक इसी दिन 13 फरवरी 1931 को अंग्रेजों ने नई दिल्ली को औपनिवेशिक भारत की राजधानी घोषित किया था। जब दिल्ली राजधानी बनी थी तब उसका केंद्र रायसीना हिल कैंपस था। यही वायसराय हाउस है जिसे दुनिया अब राष्ट्रपति भवन के नाम से जानती है। नई राजधानी की आधारशिला करीब 1 शताब्दी पहले किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी ने रखी थी। इसका उद्घाटन 13 फरवरी 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। तब उद्घाटन समारोह करीब 1 सप्ताह तक चला था। सरकार इसे प्रशासनिक ढांचे में बदलाव की बड़ी उपलब्धि बता रही है। प्रधानमंत्री इस प्रोजेक्ट को लेकर बेहद उत्साहित हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन किया। यही नहीं, सेवा तीर्थ के पास ही प्रधानमंत्री का नया आवास भी बन रहा है। इसके तैयार होने के बाद प्रधानमंत्री 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित मौजूदा आवास से नए आवास में शिफ्ट हो जाएंगे। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री